हाँ। बा खोलना बता रहे एक तो तसल्ली ना रखे यार ने को तसल्ली ना रखे तेज तेज खींचे जब पूछे ही मत ले धीरे धीरे मामूली मामूली आते खींच हल्के हल्के आते तू हल्के हल्के आते खींचने बस छोड़ दे हटा सही है हटा सही है। सो दोस्तों हम आ चुके हैं आपको लेकर उसी साइड पर जहां पर हम अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग करने वाले हैं। तो इस कमरे के अंदर मैं एंटर करूंगा तो इसी कमरे का हम अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग करेंगे, पूरा कंप्लीट आपको सिखाएंगे, बहुत ही सरल तरीका आपको बताएंगे ताकि आपको पूरा कंप्लीट समझ में आए कि किस तरीके से हम यहाँ पर इस तरीके को यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो इसका सीलिंग है कमरे का, इसमें बीच में फैन बॉक्स लगा हुआ है और चारों कोनों पर कंसील्ड बॉक्स लगे हुए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कंसील्ड लाइट लगानी है तो कंसील्ड बॉक्स लगे हुए हैं। ठीक है, और चारों दीवारों पर एक एक जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है जो कि 4 बैंड ड्रॉप करते हैं चारों दीवार पर उसी हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कमरे के अंदर 4 स्विच बॉक्स लगे हुए हैं, एक हमारा 12 मॉड्यूल का, एक 3 मॉड्यूल का, एक हमारा 6 मॉड्यूल का और एक और एक्स्ट्रा 3 मॉड्यूल का लगा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप पूरा गौर से देखें, पूरा यहाँ पर बारीकी से स्टार्टिंग से ही पूरा समझे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर क्या करना है, जितने भी स्विच बॉक्स लगे हुए हैं वहाँ पर हमको मेन सप्लाई पहुँचाने, कहने का मतलब जो हमारे सर्किट के वायर रहेंगे न्यूट्रल और फेज़ के, जो हमारी लाइट पहुँचेगी सभी स्विच बॉक्सों के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करें, जो हमारा 6 मॉड्यूल का स्विच बॉक्स लगा हुआ है इसके अंदर हम स्प्रिंग को डाल रहे हैं, जो कि हमारा फ्लेक्सिबल स्प्रिंग होता है, जिस वायरिंग स्प्रिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा निकलेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, आप चाहो तो ऊपर से भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो तो फैन बॉक्स से भी वायरिंग स्टार्ट कर सकते हो, आपको केवल यहाँ पर तरीका मालूम होना चाहिए, उसके बाद में आप खुद ही करना सीख जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा स्विच बॉक्स लगा हुआ है। ठीक है, तो स्विच बॉक्स से हमने स्प्रिंग को डाला और हमारे जंक्शन बॉक्स में से होकर के हमारा यहाँ पर फैन बॉक्स में निकल के आ चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा फैन बॉक्स लगा हुआ है उसी में से ये जो दीवार है जिस पर स्विच बॉक्स लगा हुआ है उसके सामने वाली जो दीवार है उस पर एक जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है, उसमें फैन बॉक्स में से होकर के हमने यहाँ पर स्प्रिंग को डाल दिया है, जो कि हमारा जंक्शन बॉक्स में निकल चुका है सामने वाली दीवार पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा लगा हुआ है 6 मॉड्यूल का और इसके सामने हमारा एक 3 मॉड्यूल का लगा हुआ है जो कि नीचे की तरफ लगा हुआ है। उसके लिए हम यहाँ पर वायरिंग को पहुँचा रहे हैं, जो हमारा फ्लेक्सिबल वायरिंग स्प्रिंग है जिससे वायरिंग निकालते हैं। ठीक है, उसी को हम स्विच बॉक्स तक पहुँचा रहे हैं, जो कि हमारा 3 मॉड्यूल का स्विच बॉक्स लगा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर वायरिंग को पहुँचाएंगे तो हमारा स्प्रिंग के माध्यम से ही हमारा यहाँ पर पूरा कंप्लीट वायरिंग पहुंचेगा, ऐसे तो निकलेगा क्योंकि बैंड लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्विच बॉक्स तक पहुंचा दिया जो हमारा 3 मॉड्यूल का लगा हुआ था। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसमें 3 वायर ऐड किए। 3 वायर ऐड क्यों किए, हम करना चाहते तो 4 भी कर देते, लेकिन हमने यहाँ पर 3 वायर ऐड किए हैं, न्यूट्रल और फेज़ के और एक हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन का। ठीक है, तो 3 वायर हमने इसमें लगाए हैं, अर्थिंग का वायर हमने इसमें यूज़ में नहीं लिया है। अगर आप ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने 3 वायर ले लिए हैं न्यूट्रल फेज़ इन्वर्टर के। कलर भी आपको बता दूंगा कि कौन सा कलर का हमारा इन्वर्टर का वायर है, कौन सा फेस का है, कौन सा न्यूट्रल का है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे जंक्शन बॉक्स तक ये वायर निकल के आ चुके हैं और यहाँ पर इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 वायर हम और ऐड कर रहे हैं। कहने का मतलब 2 वायर हमने इसमें और टेप लगा करके ऐड कर दिए, ताकि यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा, जो कि एक जंक्शन बॉक्स जहाँ से हम वायरिंग को डाल रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसमें 2 वायर और ऐड किए। ठीक है, तो ये हमारा फैन बॉक्स पर वायरिंग निकल चुका है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप वायरिंग स्प्रिंग की मदद से आपको वायरिंग को निकालना होता है, खींचना होता है। अब आप कहोगे कि ये कौन सा नया तरीका है। ठीक है, और जो भाई जानते हैं उनके लिए थोड़ा ये पुराना तरीका हो सकता है, लेकिन जो भाई नहीं जानते उनके लिए ये नया तरीका है और बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही ईजी तरीके से ये माइंड में बैठ जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, चलिए ये हमारे सभी वायर फैन बॉक्स पर निकल चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा 6 मॉड्यूल का स्विच बॉक्स लगा हुआ था उससे हम स्प्रिंग को खींचेंगे, क्योंकि हमारी स्प्रिंग एक्स्ट्रा हो गई थी, क्योंकि हमने वायरों को खींच लिया स्प्रिंग, इसलिए हमारी स्प्रिंग एक्स्ट्रा हो गई। तो एक्स्ट्रा स्प्रिंग को खींच लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वायरों को आपको सुलझा लेना है, पूरा सेट करना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो 3 मॉड्यूल का स्विच बॉक्स लगा हुआ था वहाँ पर हमने वायरिंग को पहुँचा दिया, जो कि हमारा न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का वायर था, और जो हमारा जंक्शन बॉक्स लगा हुआ था दूसरे वाली दीवार पर, सामने वाली पर, वहाँ पर हमने एक पॉइंट निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे मेन सर्किट के वायर हैं, देखो न्यूट्रल फेज और इन्वर्टर के वायर जब मिल जाते हैं तो वो हमारा हो जाता है सर्किट, एक सर्किट। ठीक है, उसमें हम ऐड कर सकते हैं, अर्थिंग का भी ऐड कर सकते हैं, तो वो होता है हमारा सर्किट, उसी को हम सर्किट बोलते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, ये है हमारा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्विच बॉक्स तक इसको नाप लेंगे। ये देख सकते हैं हमारे वायर नप चुके हैं
ठीक है। अब यहाँ पर इसमें से हम कट कर देंगे और इसी में ही जो हमारा सर्किट वायर है न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का, जो कि हम 6 मॉड्यूल के स्विच बॉक्स तक पहुँचा रहे हैं, उसी में हम यहाँ पर दोबारा न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का सर्किट एक और ऐड करेंगे। कहने का मतलब हमारे 2 सर्किट हो गए, कहने का मतलब 2 न्यूट्रल के वायर हो गए, 2 फेज के वायर हो गए और 2 हमारे इन्वर्टर के वायर हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें एक वायर और ऐड हमको करना है, वो मैं आपको बताऊंगा किस वजह से करना है, वो भी आप यहाँ पर देख लें किस तरीके से हम यहाँ पर खींच रहे हैं। आपको यहाँ पर केवल तरीका समझना है, आप आगे से पीछे से पूरा सेटअप करके यहाँ पर आप कर सकते हो, कहीं से भी आप वायरिंग को निकाल सकते हो। तो इसमें एक वायर और ऐड करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वायर और भाई ने ले लिया है, देख सकते हैं। यहाँ पर ये ज़्यादा बड़ा लड़का नहीं है, ये छोटा बच्चा ही है, तो आसानी से ये काम कर लेता है, पूरा वायरिंग कर लेता है, इसको बहुत अच्छे से समझ में आती है, तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर इसको नहीं आती है। तो इसने एक वायर और इसमें ऐड कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये वायर ऐड क्यों किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ये जो कि लाल कलर का वायर हमने लिया है, ये हमारा पॉइंटो का है, जो कि 1 mm के 2 वायर हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर वायरिंग को फैन बॉक्स के अंदर डाल दिया और ये हमारे वायर पहुँच चुके हैं कहाँ तक, जो हमारा 6 मॉड्यूल का स्विच बॉक्स लगा हुआ था। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और आपको पूरा समझाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सभी वायर निकल चुके हैं, जो कि हमारा फैन बॉक्स है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट हो चुके हैं। एक तो हो गया हमारा इस वाले जंक्शन बॉक्स का, यहाँ पर हमने न्यूट्रल नहीं पहुँचाया था, केवल यहाँ पर हमने पॉइंट का वायर पहुँचाया। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैं इसलिए पॉइंट का वायर पहुँचाया क्योंकि इसके नीचे जस्ट लगा हुआ है स्विच बॉक्स 6 मॉड्यूल का, तो इसी से हम इसके लिए न्यूट्रल दे देंगे और हमारा फेज रहेगा जो हमारा मेन स्विच बोर्ड से होकर के आएगा। ठीक है। तो न्यूट्रल का वायर पहुँचा दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वजह से हमारा यहाँ पर ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट रहेगा ये ठीक तरीके से वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा मेन स्विच बोर्ड लग जाएगा तब। ठीक है। ये हमारे दोनों पॉइंट यहाँ पर सेट हो चुके हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। ये देख सकते हैं 2 हमारे लाल कलर के वायर हैं, एक हमारा ब्लैक कलर का वायर है जो कि न्यूट्रल का वायर है। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी आगे हम पॉइंट निकालेंगे उनको सभी को न्यूट्रल फेज अलग से देंगे। ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उस केवल एक पॉइंट के लिए मैंने यहाँ पर न्यूट्रल नहीं दिया है, बाकी सभी पॉइंटों के लिए न्यूट्रल देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो हमारा पॉइंट था उसको नापा था स्विच बोर्ड तक, तो ये आपको करना है, आपको स्विच बोर्ड तक नापना है पॉइंट को। आप चाहो तो स्प्रिंग में डाल करके और आप नाप सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे सभी वायर निकल के आ चुके हैं, जो हमारा फैन बॉक्स है वहाँ पर हमारे सभी वायर लटक रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी कंसील बॉक्स लगे हुए थे, ठीक है, कंसील बॉक्स लगे हुए हैं चारों कोनों में, तो 2 कंसील्ड बॉक्सों में हमने 2 वायरों को डाल दिया, जो कि हमारे पॉइंट के वायर हैं। एक तो हमारा काले कलर का है, एक हमारा लाल कलर का है, और दोनों वायर हमारे 1-1 mm के वायर हैं। ठीक है। तो दोनों कंसील बॉक्स में डाल दिया है। अब इसको वायर को लेकर आएंगे फैन बॉक्स तक। ठीक है। तो फैन बॉक्स में डाल रहे हैं, यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर निकलेगा ये जो फैन बॉक्स लगा हुआ है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका वायरिंग करना होता है, जो कि हमारे कंसील लाइट लगी हुई होती हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी 2 कंसील लाइट रहेंगी वो हम एक ही स्विच से ऑपरेट करेंगे, क्योंकि ग्राहक से हमने पूछ लिया, कोई भी दिक्कत नहीं है, एक स्विच से कर सकते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फैन बॉक्स के अंदर वायरों को डाल दिया है, जो हमने वायर डाले थे कंसील बॉक्स में से होकर के सीधे आ गए फैन बॉक्स में से होकर के। तो यहाँ पर इनको नाप लेंगे, जो कि हमने नापा था स्विच बोर्ड तक, जो कि हमने पॉइंट के वायर नापे थे, उनको यहाँ पर कुछ इस तरीके से नाप लेंगे और एक्स्ट्रा वायर को पीछे की साइड खींच लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे वायर नप चुके हैं, और यहाँ पर किस तरीके से हम खींच रहे हैं और किस तरीके से हम यहाँ पर वायरिंग कर रहे हैं। आपको भी कुछ इस तरीके से करना है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसमें थोड़ा वायर ज़्यादा लगता है, लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा है, बहुत ही इजी है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसमें भी हमने इसी तरीके से वायरिंग किया है, आप उसको जाकर देखें तो आपको और भी समझ में आएगा। ठीक है, ठीक तरीके से। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने 2 कंसील लाइट के पॉइंट निकाल दिए हैं, और वहाँ पर हमने दोनों कंसील बॉक्सों को किया है 1 पॉइंट से। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो तीसरे नंबर की जो दीवार है हमारी, वहाँ पर जो वो लगा हुआ था जंक्शन बॉक्स, वहाँ पर हम 1 पॉइंट और निकालने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसमें पॉइंट के वायर और ऐड कर दिए हैं, 2 वायर, ये देख सकते हैं, स्प्रिंग डाला था हमने जंक्शन बॉक्स में से होकर के, और यहाँ पर इसमें 2 वायर और ऐड कर दिए हैं, क्योंकि हमें एक सामने वाली दीवार पर भी पॉइंट निकालना है। कहने का मतलब हम कमरे में से एंटर करेंगे तो सामने वाली जो दीवार है उस पर हम 1 पॉइंट निकाल रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे 2 वायर निकल के आ चुके हैं, देख सकते हैं,
न्यूट्रल और फेज़ के, जो हमारे पॉइंटों के न्यूट्रल फेज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो इसका न्यूट्रल रहेगा इसको हम फैन बॉक्स पर नहीं जोड़ेंगे, सीधा स्विच बोर्ड तक लेकर के जाएंगे, क्योंकि हमने इस साइड को इसी तरीके से पूरा कंप्लीट किया है और आपको पता भी होगा, जिन भाई ने पार्ट 1 देखा है उनको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितने पॉइंट हो चुके हैं, देख सकते हैं 4 पॉइंट हमारे हो चुके हैं, देख सकते हैं लाल कलर के 4 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। तो न्यूट्रल कितने हुए हमारे, न्यूट्रल 3 हुए, क्योंकि एक पॉइंट के लिए हमने न्यूट्रल नहीं दिया था, इसलिए 3 न्यूट्रल हुए और एक 4 पॉइंट के वायर हुए हमारे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हमारे 2 लाइट कंप्लीट हो चुके हैं सामने वाली, अब इन दोनों लाइटों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 वायर डाल दिए हमने और दूसरी वाली कंसील्ड बॉक्स में भी दोनों वायरों को डालेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर वायरों को डाल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम ये जो 2 कंसील बॉक्स लगे हुए हैं, लगने को तो इस कमरे में 4 लगे हुए हैं, लेकिन जो हमारे 2 कंसील बॉक्स रहेंगे वो एक ही स्विच से ऑपरेट होंगे, कहने मतलब जो हमारी 2 कंसील लाइट लगेंगी कंसील बॉक्स के अंदर वो एक ही स्विच से ऑपरेट होंगी। इस वजह से हम अलग वायर इसके लिए नहीं डाल रहे हैं, केवल 2 वायर डाल रहे हैं। और किस तरीके से हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं, गांठ लगा दिया है हमने एक में और इसको खींच लेंगे यहाँ पर दोनों वायरों को, और इसमें भी यहाँ पर खींच करके पूरा सेट करके यहाँ पर इसमें गांठ लगा देंगे। कुछ इस तरीके से आपको करना है, जितना वायर आपको चाहिए उस हिसाब से आपको गांठ लगा देनी है, ठीक है। ये देख सकते हैं अब हमारे यहाँ पर सीलिंग के सभी पॉइंट कंप्लीट हो गए और दीवारों के हमारे यहाँ पर 1 पॉइंट रह गया सिर्फ, बाकी सभी हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे अभी कितने पॉइंट हो गए, हमारे यहाँ पर टोटल पॉइंट हो चुके हैं 3 और 2 5 पॉइंट हमारे हो चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फैन बॉक्स में से होकर के यहाँ पर सभी वायरों को स्विच बोर्ड तक लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे सर्किट के वायर थे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के, उनको भी यहाँ पर हम काटेंगे जो हमारा स्विच बोर्ड लगा हुआ है वहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेप लगा रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से वायरों को बराबर करके पूरा टेप लगाना है और वायर ऊपर ना हो, आपको ठीक तरीके से पूरा बराबर कर देना है और टेप लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने 2 वायर और ऐड कर लिए। 2 वायर और ऐड किसके किए वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा पंखे का जो पॉइंट लगेगा उसके हमने यहाँ पर इसमें 2 वायर और ऐड कर दिए, वो मैंने आपको नहीं बताया। आप यहाँ पर 2 वायर और ऐड करें, पंखे का पॉइंट आपको ज़रूर देना है, पंखे के पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार रहता है ध्यान नहीं रहता है, बाई चांस हो जाता है, लेकिन आपको पूरा यहाँ पर कंप्लीट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 2 वायर हमने ऐड कर दिए और यहाँ पर फैन बॉक्स के अंदर इसको डाल रहे हैं और जो हमारा मेन स्विच बोर्ड लगेगा वहाँ तक इनको पहुँचाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो हमारा जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है, जहाँ पर हमारा मेन स्विच बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है, वहाँ पर हमारे सभी वायर निकल के आ चुके हैं। ये देख सकते हैं सभी वायर निकल के आ चुके हैं और यहाँ पर हमने एक पॉइंट और दे दिया है, वो मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से दिया है, ठीक है। चलिए ये हो चुका है हमारा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये हमारे सभी वायर निकल चुके हैं। अब इन वायरों को क्या करेंगे, जो हमारा स्विच बोर्ड लगा हुआ है नीचे जो वायर मॉड्यूल का, वहाँ पर इनको पहुँचाएंगे स्प्रिंग के माध्यम से। देख सकते हैं यहाँ पर स्प्रिंग को पहुँचा दिया, नीचे खींच लिया है और यहाँ पर जो हमारे वायर हैं सभी उनको यहाँ पर सेट कर देंगे। देख सकते हैं बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर खींच लिया है भाई ने, ठीक है। तो आप आराम से खींचे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारे सभी वायर जंक्शन बॉक्स के अंदर जा चुके हैं और इनको पूरा सेटअप कर देंगे ठीक तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप टाइट ना रखें, थोड़ा ढीला ही रखें ताकि कोई भी दिक्कत ना। ये देख सकते हैं यहाँ पर 1 पॉइंट हमने यहाँ पर दे दिया है, जो कि सीधे जो 2 वायर हैं वो हमारे सीधे स्विच बोर्ड तक जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर कॉमन न्यूट्रल को कॉमन नहीं किया है, सीधा हमने स्विच बोर्ड तक उतारा है यहाँ पर जितनी भी वायरिंग हमने की है, ठीक है। ये हमारे पंखे के वायर हैं, इनको यहाँ पर हम कट कर देंगे, आवश्यकता के हिसाब से इनको ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे 2 वायर कट हो चुके हैं और यहाँ पर इसमें गांठ लगा देंगे और कुंदे में इनको सेट कर देंगे ताकि ये खिंचे नहीं मेन स्विच बोर्ड पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमारा ऊपर का सेटअप हो चुका है। ये हमारा 6 मॉड्यूल का इसमें न्यूट्रल है और इसमें 2 इन्वर्टर के, 2 फेस के और 2 न्यूट्रल के वायर हैं। अब मैं आपको बताऊँ, हमारे न्यूट्रल के जो वायर हैं वो है हमारे हरे कलर का, ठीक है, और रेड कलर का जो हमारा वायर है वो है हमारा फेज़ का। ये दोनों हमारे न्यूट्रल फेज़ के हमारे हैं 2.5 mm के, और हमारा जो इन्वर्टर के वायर हैं जो पीले कलर का है वो हमारा 1 mm के वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमने क्या किया, अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि हमने इस कमरे का वायरिंग तो कर दिया, लेकिन हमने इसके लिए सर्किट कहाँ से दिया, जो बाहर वाला ये बरामदा है इसमें से होकर के हमने इसके सामने एक स्विच बोर्ड लगा हुआ, उसमें से हमने इसके लिए लाइट पहुँचा दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। और इसके बगल वाले दोनों कमरों का भी हमने वायरिंग कर दिया है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर किया था, पार्ट 1 के अंदर कमरे का किया था और किचन का किया था पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सभी न्यूट्रल आ चुके हैं स्विच बोर्ड तक और सभी पॉइंटों के वायर आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको पता लग गया कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर सेटअप किया है। इस कमरे में पूरा कंप्लीट हो चुका है, केवल यहाँ पर फैन सीट लगाना बाकी है, ठीक है।
चलिए अब आपको और बताता हूँ कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर वायरिंग की है। ठीक है, ये देख सकते हैं दोनों। और यहाँ पर हमने क्या किया, सभी पॉइंटों के जो न्यूट्रल वायर हैं वो हम यहाँ पर स्विच बोर्ड तक लेकर आए हैं और कोई भी दिक्कत नहीं आई है, सभी पॉइंटों के वायर भी हमारे आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा दीवार को फोड़ दिया था। ठीक है, यहाँ पर हमारे सभी न्यूट्रल आए हैं। आप इसका वायरिंग भी समझ सकते हैं किस तरीके से हमने इसका वायरिंग किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे स्विच बॉक्स लगे हुए थे वो आमने सामने नहीं लगे हुए थे, ऊपर नीचे लगे हुए थे। तो हमने क्या किया, होल किया, तो यहाँ पर थोड़ा दीवार फूट गया। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको आमने सामने स्विच बॉक्स से लगाने चाहिए ताकि हम होल करें तो आमने सामने पहुंच जाए, या फिर आपको पाइप डाल करके बैंड लगा करके आपको देना चाहिए पूरा सिस्टम। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने जो पहला साइड हमने जिसका कमरे का वायरिंग किया उसमें भी हमने कुछ इस तरीके से ही वायरिंग को निकाला है और उसके लिए कनेक्शन पहुंचाया है जिस कमरे का वायरिंग हमने किया है। पार्ट 1 जिसने देखा है, पार्ट 2 जिसने देखा है और पार्ट 3 ये वाला जिसने देखा है उसको ठीक से समझ में आया होगा। बाकी हमने इस साइड को पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम यहाँ पर कोई भी वीडियो नहीं बनाएंगे, केवल हमको यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से मैंने यहाँ पर वीडियो नहीं बना पाया। MC बॉक्स पूरा सेटअप कर दिया था हमने, इस लाइट को चालू कर दिया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कितनी सर्किट यहाँ पर बनी है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 सर्किट बनी थी पहले, एक कमरे की और किचन की। ठीक है, और ये जो हमारी 2 सर्किट हैं ये मैं आपको बता देता हूँ ये किसकी हैं। ठीक है, ये हमारी सर्किट हैं बरामदे की, और जो हमने इस कमरे आज की इस वीडियो के अंदर कमरे का वायरिंग किया उसकी। ठीक है, और ये हमारी 2 सर्किट हैं दोनों कमरों की, जो कि लेफ्ट साइड में बने हुए थे। अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो लेफ्ट साइड में बने हुए थे, उन कमरों की ये सर्किट है। कहने मतलब हमारी 4 सर्किट यहाँ पर हो चुकी हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा फ्लेक्सिबल पाइप आता है उसको लगा करके नीचे की तरफ हमको MC बॉक्स लगाना होता है। तो दोस्तों कुछ ये तरीका आपको यूज़ में लेना है और आपको पूरा सिस्टम समझ में आया होगा। दोस्तों अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग करने का ये तरीका अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, क्योंकि इस चैनल पर इलेक्ट्रिक वर्क से रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करते रहते। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में इसी टॉपिक पर। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।